नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं और मैं हूं सनोज। और आज का जो टॉपिक होने वाला है किस पे होने वाला है, आप जैसे कि आप देख ही चुके हैं मेरे भाई, आपका स्लाइड पे लग चुका है देशज और विदेशज। ठीक है, हाँ, देशज और विदेशज से क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले मैंने पिछले के वीडियो में आपको मैंने तद्भव तत्सम पढ़ाया, उसका मैंने ट्रिक भी बताया आसानी से समझने के लिए। ठीक है, कि पेपर में आए तो आप कैसे कर जाएंगे। सेम वैसे ही मैंने आज का टॉपिक जो देशज विदेशज रखा है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी शब्द को देख करके, मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और कैसे मात्र शब्द को देख के आप पहचान जाओगे कि ये देशज है और ये विदेशज है। ठीक है, तो मेरे भाई बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, ज़्यादा आपका समय हम नहीं लेंगे और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप देख चुके हैं, ठीक है, आपका लग चुका है देशज। जैसे ही देशज आपसे पूछता है तो आपके माइंड में एक बात आती है कि देशज आखिर कहते किसको हैं। मेरे भाई जो मैं बोलूँगा ना, सेम वही आपको यहाँ पे स्लाइड पे डेफिनेशन भी देखने को मिलेगा। चलिए पहले मेरे शब्द द्वारा सुनिए, उसके बाद इसको आप देखिएगा क्या कर रहा है। देशज शब्द परिभाषा क्या होता है कि वे शब्द, क्या होता है कि वे शब्द जिनका उत्पत्ति कह लो या जिनका क्या कह लो, निर्माण कह लो, अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ला से हुआ हो, इनके उत्पत्ति कोई स्रोत ना हो, कोई साहित्यिक साक्ष्य ना हो मेरे भाई, उसे हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये वे शब्द जिनका क्या है, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले, अपने देश से जिनकी उत्पत्ति हुआ हो और उनका कोई साहित्यिक क्या हो, स्रोत न हो, उन्हें हम देशज कहते हैं। और जो देशज शब्द बना है ना मेरे भाई, जो देशज शब्द बना है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हमारा देश और एक है हमारा जो, अच्छा, देश मतलब अपना क्षेत्र, अपना गांव, अपना गली, अपना मोहल्ला। और ज मतलब क्या हुआ, जन्म। मतलब इसका यह हुआ कि वे शब्द जिसका जन्म कहाँ से हुआ हो, आपके गली से, आपके देश से, आपके मोहल्ले से, आपके क्षेत्र से हुआ हो, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्दों का कोई इतिहास नहीं होता मेरे भाई, ऐसे ही व्यवहार में आप प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जो मैंने बोला वही आपको डेफिनेशन में मिला कि देशज शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस ज, अर्थात जिसका जन्म अपने देश, अपने क्षेत्र से हुआ, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और नोट में मैंने आपको ये बात लिखवा दिया है क्या, कि देशज शब्दों की उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता। हम अपने व्यवहार में अपने क्या है, अपने इशारों को समझने के लिए, ठीक है, अपने आदान प्रदान के लिए, ठीक है, अपना बोलचाल के लिए इनका प्रयोग कर लेते हैं और अपना समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं देशज शब्द होते हैं। चलिए कौन कौन होते हैं आप देख के पहचान जाएंगे। स्थानीय जो शब्द होते हैं ना, आप देख के पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए बाप, अच्छा आप देखेंगे कि बापू होता है, ठीक है, पिता होता है, पितृ होता है, लेकिन कहीं बाप सुने नहीं। आप अपने लिए, अपने सहयोग के लिए उत्पन्न कर लिए अपने आप से। बाप हुआ, लोटा हुआ, मुक्का हुआ, भिंडी हुआ, उपला हुआ, दीदी हुआ, छोरा छोरी, खिचड़ी, झोपड़ी, डिबिया, डोंगा, डेगची, परात, बलबलाना, मिमियाना, खटिया, खटर पटर, ठीक है, डब डब, फट फट, खुरपी, जितने भी मेरे भाई शब्द हैं ना, जितने भी मैंने आपका नाम लिया, सबके सब क्या हैं, देशज शब्द हैं। डिबिया, खुरपी, फावड़ा है कि नहीं है, डब डब क्या है, खटर पटर, खटिया, सबके सब, चटर पटर, ये सबके क्या है मेरे भाई, सबके सब ये देशज शब्द हैं। ठीक है, नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है कि देश प्लस ज से इनका जन्म हुआ है। देश यानी कि देश और ज यानी कि जन्म, यानी कि जिनका उत्पत्ति देश से हुआ है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा विदेशज शब्द। क्या है, विदेशज शब्द। इसका भी नाम में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है। विदेशज यानी कि आपके देश के ना हो, आपके बाहरी वाले हो। जैसे कोई अंग्रेजी वाला हो, कोई फारसी वाला हो, कोई उर्दू वाला हो, कोई फ्रेंच वाला हो, पुर्तगाली वाला हो, ठीक है, जापानी शब्द हो। ये जितने भी शब्द हैं मेरे भाई, वो विदेशज शब्द के नाम से जाने जाते हैं। और जो मैं बोलूँगा वही आपको डेफिनेशन में देखने को मिलेगा। अब देखिए, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशी भाषाओं से हुआ। विदेशी भाषाएं हैं कौन सी, रूसी है, ठीक है, चीनी है आपका, पुर्तगाली है आपका, है कि नहीं है, आप बोलेंगे दम है, उर्दू है, फारसी है कि नहीं है, ये सभी विदेशी भाषाओं हैं। तो जितने भी विदेशी भाषाओं से हम अपने देश में शब्दों को क्या कर लिए हैं, प्रयोग कर लिए हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। और सेम वही डेफिनेशन भी आपका है। ये देखिए, मैंने आपको नोट में भी दर्ज करा दिया है कि विदेशी भाषाओं का स्रोत किसी न किसी देश से अवश्य होता है। जैसे मान लो अंग्रेजी का कोई शब्द ले लीजिए तो अंग्रेजी भाषा का हो जाएगा। तुर्की गए आप, तुर्की से आपने कोई शब्द सीख कर आ गया अपने देश में, उसका प्रचलन करा दिया, तुर्की हो गया। आप पुर्तगाल गए, पुर्तगाल से आपने सीख लिया शब्दों को, पुर्तगाली हो गया। ठीक है, रूसी हुआ, जापानी हुआ, अरबी हुआ, फारसी हुआ।
सबके सब मेरे भाई क्या हैं, ये विदेशज शब्द हैं। क्या हैं, विदेशज शब्द हैं। अब बात ध्यान सुनिएगा, मैंने तो बता दिया कि आपके देश को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द क्या हैं, विदेशज होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में पूछता है ना कि बताइए, आप बताइए कि डॉक्टर जो है ना विदेशज तो है, लेकिन आप बताइए क्या विदेशों में एक ही देश है, क्या नहीं है, बहुत सारे देश है ना। तो डॉक्टर जो है किस देश का शब्द है, यानी किस भाषा का शब्द है, क्या वो रूसी है या जापानी है, ठीक है, या अरबी है या फारसी है। तो मेरे भाई इसमें दिक्कत होता है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपके लिए ट्रिक भी लाया हूँ और पहचानने का आसानी से तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप शब्द को देख के पहचान जाएंगे। चलिए आइए एक एक को बारी से समझ लेते हैं। चलिए इतना तो आप जान लीजिए कि चाहे अंग्रेजी भाषा का हो, चाहे तुर्की हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे रूसी हो, चाहे जापानी हो, चाहे अरबी हो, इन सभी भाषाओं को हम क्या कहेंगे, विदेशज के नाम से जानेंगे। अब एक एक को जान लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये अंग्रेजी भाषा का है, कैसे पहचानेंगे ये तुर्की का है, ये पुर्तगाली का है। चलिए पहले हम लेते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, मैंने आपके लिए एक बड़ा ही प्यारा ट्रिक लाया है। क्या लाया है, जितने भी काम काज से संबंधित वस्तुएं एवं व्यक्तियों के नाम होते हैं ना, सबके सब क्या होते हैं, अंग्रेजी होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा वाले होते हैं। एक बार और समझिए, जितने भी काम काज से संबंधित वस्तुओं के नाम हो गए या व्यक्तियों के नाम हो गए मेरे भाई, सबके सब क्या होते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन काम काज करते हैं, तो मेरे भाई डॉक्टर करता है, क्या एकदम डॉक्टर करता है, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का। प्रोफेसर काम करता है, क्या एकदम पढ़ाता है, प्रोफेसर अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। प्लेटफॉर्म है कि नहीं, वहाँ पे हम जाके रुकते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं, तो प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द। बुक, पेपर, पेन, कंप्यूटर, रेडियो, बस, ट्रेन, स्कूटर, क्या आपका एरोप्लेन है, टाइपराइटर, बोर्ड, जितने भी मेरे भाई शब्द हैं ना, चाहे काम काज से संबंधित हो और चाहे उसको काम करने वाले लोग हों, उनके सबके सब नाम क्या होते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। क्या होते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। मैं एक और बता दूं, जिस शब्द के ऊपर क्या लगा हो, ये अर्धचंद्र बिंदी लगा हो, इसको हम हिंदी में औ के नाम से क्या होता है जानते हैं, ठीक है, इसको हम औ के नाम से जानते हैं। जैसे में आपको लिखना होगा ऑफिस, क्या है, ऑफिस लिखना हो ना, तो आप ऐसे अगर लिखते हैं ना ऑफिस, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा, जब तक हम ऑफिस पे ये औ की मात्रा न करें, ना लगाएं तब तक। जैसे आप किसी शब्द के ऊपर ये आप अर्धचंद्र बिंदी देखते हैं ना, यानी कि औ देखते हैं ना मेरे भाई, आंख बंद करके बताइए कि वो विदेशज तो है, लेकिन कौन सा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या है, देखिए जैसे कि डॉक्टर पे लगा है कि नहीं है, इस पे लगा है कि नहीं लगा है, एकदम लिखा है। ऑफिस पे लगा है कि नहीं है, आप एकदम लगा है। तो ऑफिस हो चाहे डॉक्टर हो, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हो जाएंगे। और ये वाला ट्रिक याद रखिएगा कि चाहे काम काज से संबंधित वस्तु हो और चाहे उससे काम करने वाले व्यक्ति के नाम हो, सबके सब क्या होते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या कर रहा है हमारा, पुर्तगाली भाषा के शब्द। कैसे पहचानेंगे कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ट्रिक हमारा क्या कहता है, आप ट्रिक को देख लो, आप आसानी से कर जाओगे, ठीक है। ट्रिक हमारा क्या कह रहा है, ट्रिक हमारा कह रहा है ना कि जितने भी घरेलू वस्तुओं के नाम होते हैं ना, अब आप घरेलू वस्तुएं क्या होती हैं, बाल्टी होता है, मग होता है कि नहीं है, आलपीन होता है, अलमारी होता है, फीता होता है, इस्पात होता है, इस्त्री होता है कि नहीं है, कमरा है, गोभी है, गोदाम है, चाबी है, तौलिया है, सबके सब कहीं ना कहीं घरेलू वस्तुएं ही तो होते हैं, हमारे घर में ही तो पाए जाते हैं। आप कहें एकदम बिल्कुल पाए जाते हैं, तो मेरे भाई चाहे अलमारी बोले या आलपीन बोले, चाहे इस्पात बोले, इस्त्री बोले, कमरा, गोभी, गोदाम है कि नहीं, चाबी, तौलिया, फीता, बोतल, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा, काज है कि नहीं है, कमीज जो शर्ट होता है हम लोग का, ठीक है, कील जो आप दीवालों में कोई चीज़ लगाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, सुई, कहीं ना कहीं ये क्या है, घरेलू वस्तुएं ही तो हैं, कहीं ना कहीं ये क्या है, घरेलू वस्तुएं ही तो हैं। जितने भी घरेलू वस्तुएं होती हैं ना मेरे भाई, उन सब का नाम क्या होता है, पुर्तगाली होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत यूट्यूब पे आप देखेंगे, कहीं आपको ये वाला ट्रिक नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए जुटाया है, ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपके लिए बड़ा ही मेहनत करके इसको जुटाया है, ठीक है। तो आप इसको अपने कहीं ना कहीं दिमागो दिल में छाप लीजिएगा कि जितनी ही घरेलू वस्तुएं होती हैं, उनका जो नाम होता है वो सभी क्या होते हैं, आपके सभी आपके पुर्तगाली शब्द होते हैं।
आई होप कि आप ये भी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए और देखते हैं और कौन कौन सी विदेशी भाषाएं होती हैं। चलिए आ गया हमारा रूसी भाषा के शब्द। क्या है? रूसी भाषा के शब्द। मेरे भाई रूसी और जापानी जो भाषाएं हैं ना, वो बहुत ही उसके कम शब्द हैं, तो उनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे ही उनको देख करके याद कर सकते हैं। कौन सा है देख लीजिए। रूसी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? सोवियत, आप नाम सुने होंगे सोवियत संघ का, ठीक है। और सपुतानिक, ये भी आप नाम सुने होंगे। जार का नाम सुने होंगे, जैसे बर्तन के नाम जानते हैं। रूबल का नाम सुने होंगे। वोदका, लूना, आपने एक लूना मिशन चंद्रमा के लिए उड़ाया किया गया था, आप सुने होंगे उसको, ठीक है। चंद्रमा, तो चंद्रमा हुआ, लूना हुआ, बोधका हुआ, ठीक है, रूबल हुआ, जार हुआ, उसका सोवियत हुआ। मेरे भाई सबके सब क्या हैं? रूसी भाषा के शब्द हैं। ये बहुत ही थोड़े मात्रा में थे, मात्र 6 थे, इसलिए हमने इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया। आप अपने दिमाग से इसका ट्रिक बना सकते हैं, बड़ा ही कम मात्रा में है, ठीक है। तो ये है हमारे रूसी भाषा के शब्द। और क्या है मेरे भाई? चलिए जापानी भाषा के शब्द देखते हैं। जापानी भाषा के भी शब्द क्या हैं? बहुत ही कम मात्रा में ही है मेरे भाई। क्वेश्चन बनता है तो इनसे ही बनता है, या तो पुर्तगाली से बनेगा, या तो जापानी से बनेगा, और नहीं तो रूसी से। क्यों बनेगा? क्योंकि इन शब्दों की संख्या बहुत ही कम है, और जो भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा वो कम वाला ही पूछेगा, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं। जापानी में 2-4 है, उसको याद रखिएगा। जैसे कि रिक्शा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो मेरे भाई जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। और कौन सा? सायोनारा, सायोनारा जो शब्द क्या है? ये भी जापानी है। अलविदा, अलविदा भी क्या है? जापानी है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, आप किसान होंगे तो आप जानते होंगे, ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर आपका शब्द है ना मेरे भाई, जापानी भाषा का ही क्या है? ये शब्द है। आप एक मैसी ट्रैक्टर का नाम सुने, ट्रैक्टर का नाम सुने होंगे, बड़ा ही प्रसिद्ध है, ठीक है। कहीं भी ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए बड़ा ही उसका वो योगदान रहता है। वो मैसी ट्रैक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो आपका जापानी का ही है, जापानी भाषा से, जापानी का जापान टेक्नोलॉजी है, आप समझ सकते हैं। जो ट्रैक्टर शब्द है उसे आप याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है? ये किसका शब्द है? तो ये जापानी शब्द है, याद रखिएगा। बस 5-6 हैं। कौन कौन? रिक्शा है, ट्रैक्टर है, अलविदा है, और क्या है? सायोनारा है। ये कहीं ना कहीं क्या है? हमारे जापानी भाषा के शब्द है। तो इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम थी। अगर आप चाहें तो अपने दिमाग से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तुर्की भाषा के शब्द, इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, और कहीं ना कहीं आपको याद करने में बड़ा ही क्या होगा? हेल्पफुल होगा, लाभदायक होगा। कैसे होगा? देखिए, तुर्की भाषा का कोई शब्द है तो कैसे हम पहचानेंगे? ट्रिक हमारा क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। कर रहा है हमारा ट्रिक क्या कर रहा है? कर रहा है ना, जितने भी मार काट से संबंधित वस्तुएं होती हैं ना, जितने भी मार काट से संबंधित वस्तुएं क्या क्या होती हैं? गोला, बम, बारूद, है कि नहीं है? आप कहेंगे एकदम बिल्कुल है। तो मेरे भाई जितने भी मार काट से संबंधित वस्तुएं होती हैं ना, और जो भी उनका नाम होता है ना मेरे भाई, वो सभी क्या होते हैं? तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। एक बार और समझिए, जितनी भी मार काट से संबंधित वस्तुएं होती हैं और उनका जो नाम होता है ना, सबके सब तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। मैं शब्दों को पढ़ूंगा, आपके माइंड में तुरंत छप जाएगा। कैसे? देखिए, गोला, अब आप बोलेंगे गोला, गोला बारूद का नाम सुने हैं ना, तो गोला मार काट से संबंधित है कि नहीं है? एकदम है। तो क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा का शब्द है। बारूद, बारूद भी मार काट से संबंधित है, तो तुर्की भाषा का शब्द। बंदूक, ये भी है कहीं ना कहीं मार काट से संबंधित है, बंदूक। चाकू, तोप, कैंची, बेगम, बेगम भी तो खतरनाक होती है कि नहीं है? बेगम भी क्या होती है? खतरनाक होती है। तो कहीं ना कहीं बेगम भी हमारी क्या हो जाएगी? तुर्की भाषा के शब्द हो जाएगा, ठीक है। और लाश, लाश सॉरी, लाश क्या हो जाएगा हमारा? तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं। दरोगा हुआ, कहीं ना कहीं अगर मार काट होगा तो मेरे भाई दरोगा तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दरोगा भी हमारा क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। बावर्ची, जहाँ पे मार काट होगा वहाँ पे खाना बनाने वाला भी चाहिए। बाकी सब मरे होंगे तो खिलाने वाला, बचने वाला को खिलाने वाला कोई चाहिए ना मेरे भाई, एकदम चाहिए। तो बावर्ची भी हमारा क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। आका, मतलब मेरे मालिक, मेरे मालिक, आका क्या होता है? तो आका भी क्या है? आपका तुर्की भाषा का शब्द है। आग, लफंगा, सुराग, मुगल, तलाश, कुर्की, बहादुर। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी हमने शब्दों का नाम लिया ना, मार काट से संबंधित हैं। ये कहीं ना कहीं क्या है? झगड़े से संबंधित है, युद्ध से संबंधित है, मार काट से संबंधित हैं। और जहाँ भी मार काट से संबंधित वस्तुएं होती है मेरे भाई, सबके सब तुर्की शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तुर्की शब्द होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है,
याद रखिएगा ये तुर्की शब्द होते हैं, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं खोपचे में वैसे नोट करिएगा, ये क्या होते हैं, तुर्की शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से हमारे विदेशी शब्द हैं, तो आप देखिए यहाँ पे दिया ही है हमारा है अरबी शब्द। क्या है, अरबी शब्द। क्या इनको भी पहचानने का कोई तरीका है, एकदम तरीका है। अरबी शब्दों को भी पहचानने का बहुत सारा तरीका है मेरे भाई। हिंदी है ना, हिंदी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कम ही शब्द हैं। कहीं ना कहीं हिंदी में विदेशी जो भाषाएं हैं, विदेशी जो भाषाएं हैं उनका कहीं ना कहीं क्या है, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो उसमें अरबी के शब्द भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ट्रिक क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक क्या कह रहा है कि यदि किसी शब्द का शुरुआत या अंतिम या बीच वाला वर्ड क्या दिख जाए, अ दिख जाए, या छोटी दिख जाए, या क दिख जाए, या ज दिख जाए, या त दिख जाए, अगर इससे शुरू हो रहा है या इससे ख़त्म हो रहा है ना, तो मेरे भाई वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अरबी का शब्द होगा। अब आप कहें कैसे, आइए हमको दिखाते हैं। अ से मैंने बोला ना, अ से क्या होगा, अल्लाह, अमीर, अजीब, आज़ाद, अदालत, अकाल, अक्ल, आबाद, आदमी। आप बोलिए अ से शुरू है कि नहीं है, अ से शुरू है कि नहीं है। आप बोलेंगे एकदम अ से शुरू है, तो मेरे भाई अल्लाह, अमीर, अजीब, आज़ाद, अदालत, अकाल, अक्ल, आबाद और आदमी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अरबी शब्द हो जाएगा। और किससे मैंने बताया, ई से क्या हो जाएगा, इरादे, इशारे, इलाज, इंतजार, इज्जत, ईमान, इनाम और इस्तीफा। तो मेरे भाई ये भी क्या हो जाएंगे, आपके अरबी शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अरबी शब्द हो जाएंगे। और कुछ बचा है क्या, मैंने बताया हाँ, क से भी जो शुरू होता है वे शब्द, वो भी क्या होता है, हमारा अरबी होता है। कैसे पहचानेंगे, जैसे में कानून, कमल, कुर्सी, कब्जा, किस्मत, किताब, कीमत, काबिल, है कि नहीं है ये क्या है हमारे, तो ये हमारे जो है कमाल। एक कौन होता है शब्द, एक होता है कमाल। तो कमाल शब्द भी कैसा है हमारा, कमाल शब्द भी हमारा अरबी शब्द है। और किससे शुरू हो, तो ज से, कोई शब्द ज से शुरू होना तो वो भी हमारा क्या होता है, अरबी शब्द होता है। जैसे में देखिए जनाब, जिला, जलसा, जवाब, जुर्माना, जब्त, ये सब क्या है हमारे, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे अरबी शब्द हैं। और हमने क्या बताया था, त से भी कोई वर्ड शुरू होता है यानी शब्द शुरू होता है तो वो भी हमारा अरबी शब्द होता है। जैसे में आप देख लो यहाँ पे तकदीर, तमाशा, तबीयत, तारीख, तूफ़ान, तुर्की। अब देखो बड़ा अच्छा शब्द आया है यहाँ पे, हमने आपको यहाँ पे पढ़ा है ना कि मार काट से संबंधित वस्तुएं क्या होती है, तुर्की शब्द होती है। लेकिन आपसे खुद पूछ सकता है कि जो तुर्की शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो मेरे भाई जो तुर्की शब्द है ना वो अरबी भाषा का क्या है, शब्द है। किस भाषा का शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा, तुर्की आपका, ठीक है। आगे देखिए तारीफ और क्या है, तकिया। सब मिलाकर के जो शब्द अ से, छोटी से, क से, ज से और त से शुरू हो वो सब के सब अरबी शब्द होते हैं। आई होप कि यह भी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए तो अब और कौन सा बचा, अब हमारा पांचवा जो प्रकार बचा उसका नाम है संकर या मिश्रित शब्द। मैंने तत्सम पढ़ाया, तद्भव पढ़ाया, देशज पढ़ाया, विदेशज पढ़ाया। विदेशज में कौन कौन से प्रकार होते हैं उन सबको भी पढ़ाया। अब जो पांचवा प्रकार आता है उसका नाम है संकर या मिश्रित शब्द। कोई आपसे पूछे कि संकर या मिश्रित शब्द कहते किसको हैं, मेरे भाई बताना कि वे शब्द जिनका निर्माण दो भाषाओं के मेल से हुआ हो, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से हुआ हो, उन्हें हम संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जैसे में रेलगाड़ी है, क्या है, रेलगाड़ी है। जैसे इसको आप दो भागों में बांटोगे तो बनेगा आपका रेल प्लस गाड़ी। क्या बनेगा, रेल प्लस गाड़ी बनेगा मेरे भाई। रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। जबकि गाड़ी हमारा क्या है, गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है। कैसा है, हिंदी शब्द है। अब आप ही बताओ क्या रेलगाड़ी जो है दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना कि नहीं बना, आप कहेंगे एकदम बना। तो मेरे भाई इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, संकर या मिश्रित। अच्छा इसको संकर क्यों कहते हैं, अब देखोगे बहुत सारा जब हम खेतों की बुआई करते हैं तो संकर बीज आते हैं। कहीं ना कहीं जो शंकर जो शिव हैं वो अर्धनारीश्वर भी हैं और क्या है, अर्ध पुरुष भी है नहीं, यानी कि
क्या है आपके मेल और फीमेल का क्या है, दोनों का मिक्सर है। सेम इस वैसे ही शब्द क्या है, ये मिक्सर है। किसका, एक दो अलग अलग भाषाओं का, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, संकर या मिश्रित शब्द। मिश्रित मतलब मिश्रण, ठीक है, मेल जोड़ कह लीजिए। चलिए, टिकट घर क्या है, टिकट घर। टिकट घर किससे बना है, तो टिकट प्लस घर से मिलकर बना है। और हम देखते हैं कि टिकट यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, और घर हमारा क्या है, हिंदी का शब्द है। तो क्या बन जाएगा दो भाषाओं के मेल से संकर या मिश्रित शब्द। डबल रोटी, एक हो जाएगा आपका डबल और एक आपका हो जाएगा रोटी। डबल हमारा अंग्रेजी और रोटी हमारा हिंदी, ठीक है। और कौन है, डाक घर। डाक हमारा अंग्रेजी और घर हमारा हिंदी, है कि नहीं है, आपका एकदम बिल्कुल है, ठीक है। पुलिस चौकी, एक क्या बनेगा आपका, पुलिस प्लस क्या बनेगा, चौकी बनेगा। यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पे थोड़ा देखना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखना, पुलिस प्लस चौकी है। तो पुलिस कैसा शब्द है, आप बताएंगे पुलिस तो आपका अंग्रेजी शब्द है, और चौकी कैसा है, आपका हिंदी शब्द है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर क्या बना है, पुलिस और चौकी। जेल खाना क्या है, जेल खाना, जेल आपका क्या है, तो जेल है आपका अंग्रेजी शब्द, क्या है, अंग्रेजी शब्द। और आप बता दो खाना क्या है, तो खाना है आपका फारसी शब्द, क्या है, फारसी शब्द है। खैर अंग्रेजी एक अलग भाषा है और फारसी एक अलग भाषा है, और क्या बन गया, जेल खाना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका संकर या मिश्रित शब्द। पॉकेट खर्च क्या है, पॉकेट खर्च, ठीक है। तो पॉकेट खर्च, तो खर्च हमारा क्या हो जाएगा, फारसी, और पॉकेट हमारा क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, है कि नहीं है। सील बंद, तो सील हमारा अब अंग्रेजी और आपका बंद क्या हो जाएगा, फारसी, क्या हो जाएगा, फारसी, ठीक है। तो सील बंद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक हो जाएगा अंग्रेजी और एक हो जाएगा हमारा फारसी। तो हम कहीं ना कहीं यह देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यह देख रहे हैं कि ये दो भाषाओं के मेल से बना है। कौन कौन, संकर या मिश्रित शब्द। तो ये था आपका क्या चीज़, ये था आपका उत्पत्ति के आधार पर, क्या था, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 5 प्रकार, जिसका मैंने 2 वीडियो लिया। क्या लिया, जिसका मैंने 2 वीडियो लिया। एक वीडियो में मैंने तत्सम और तद्भव को बताया, और दूसरा वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसमें 3 को मैंने बताया, एक देशज, एक विदेशज और एक संकर या मिश्रित शब्द। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। मैं और इससे भी, ठीक है, ईजी वे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।